फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। ये ब्लॉग जहाँ से एंड किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो बर्तन शाम का धो लिए थे और ये ब्लॉग 5 अप्रैल का है। तो बर्तन धोने के बाद कपड़ा ले आए थे छत पर से, जो सब सूख गया था, सारा सूख ही गया था। अभी तो धूप बहुत कड़क कर रही है। कल थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं था, बाकी इस दिन तो ठीक था। इसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा बादल जैसा हो गया था। तो आज पूरा कपड़ा सूख गया था, तो वही सब फोल्ड कर रहे हैं। फिर रखते तो रखा ही रह जाता और फिर होता कि करेंगे नहीं इसी आसकत में रह जाता। तो सारा कपड़ा फोल्ड कर ले रहे। ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है, पर यही होता है ना, रोज़ दिन रेगुलर का कपड़ा मिलाकर ढेर सारा हो जाता है। तो बस यही सोचकर फ़ोल्ड कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा नहीं फिर फ़ोल्ड करना पड़ेगा 2-4 दिन का। और अभी हम यहाँ ससुराल से आए 5-6 दिन तो हो ही गया है और फिर जाना भी है 5-6 दिन में। तो डेट तो कंफर्म नहीं है, पर जाना है। तो इसके वजह से सोचे कि इधर सब सही करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा जाने में। तो चाय तो पी ही लिए थे, अभी खाना बनाने का टेंशन है नहीं। तो कपड़ा फोल्ड करके चलेंगे मार्केट, बस यही सोच रहे थे। और इसके बाद भैया चले गए थे गांव, जो कि हमें नहीं बताए। जब शायद आधा रास्ता पहुँचे तो हमें पता लगा था। इसके बाद 1 घंटे बाद वो गए थे। तो अभी 5:30 हुआ था। धूप ही हल्का फल्का था, मतलब डूब रहा था, शाम हो रहा था, तो इसीलिए तो हम भी निकले थे 6, 6:15 में मार्केट के लिए निकले। और कुछ सामान लाना था जो कि ज़रूरी है, जो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो ज़रूरी था वही लाए हैं, 2-4 सामान। और फिर तुरंत चले आए थे, क्योंकि लाडो को लेकर गए थे तो ज़्यादा परेशान करने लगती है। और पतिदेव हैं नहीं, साथ रहते हैं तो ठीक रहता है। वो बाबू को संभालते हैं और हम मतलब जो भी लेना रहता है तो ले लेते हैं। तो गाइस कपड़ा वगैरह फोल्ड कर ही लिए थे, सारा को रख भी दिए थे अरेंज करके। और बाकी यहाँ पर बैठ रहे हैं कपड़ा काटने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 9, 9:15 के बीच में हो रहा था। तो चलिए कपड़ा काटते हैं। और ऐसे कपड़ा काटते हुए फिर बहुत दिन के बाद आप लोग से मिल रहे हैं, सोचे कि कटिंग करते हैं आप लोग के साथ। और ये जो कपड़ा है वो मेरी छोटी ननद दिए हैं पहली बार, क्योंकि दीदी का शादी नवंबर में हुआ था। तो उसके बाद कोई ओकेजन नहीं हुआ है जो हमें कपड़ा वो दी। पर वो मार्केट गए थे, छोटी ननद और बड़ी ननद दोनों मार्केट गए हुए थे जब हम ससुराल में थे तब। तो अपने लिए कपड़ा कटवाए, तो मेरे लिए भी एक सेट कटवा लिए हैं। तो ये है दीदी का दिया हुआ कपड़ा, छोटी ननद का। और दिए हैं, पर वो बोले कि हम सिलवा दे क्या। हम बोले नहीं दीदी, हम खुद से सिलेंगे। तो देखिए कैसा सिल कर तैयार होता है। पहले तो कटिंग आप लोग देख लीजिए। और ये कपड़ा का डिज़ाइन कैसा, ये भी पसंद छोटी ननद का ही है। तो 3 से 4 बार ना आने के पहले दीदी बोल दिए थे कि सिलवा दे या सिल लोगी, क्योंकि दीदी को लगा कि सिलेंगे नहीं, क्योंकि दीदी को पता है कि आज का थोड़ा सा हो जाता है, छोटा बच्चा तो हो ही जाता है सबके साथ, पर और भी थोड़ा हो जाता है कि करेंगे नहीं, मतलब होगा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो दीदी वही स्ट्रिक्ट मतलब बोल रहे थे होकर कि सिलोगी या सिलवा ले। मैंने नहीं दीदी सिलेंगे। तो बस यही रीज़न था कि ये कट करने के लिए बैठे हैं, वरना होता कि चलो करेंगे नहीं बाद में। तो चलिए कट करते हैं। और ये हम ना 5 से 6 बार वीडियो देख चुके थे। सिलने काटने के पहले डर लग रहा था, और बहुत दिन हो जाता है ना सिलाई ऐसे कटाई मतलब किया हुआ, तो बहुत डर लगता है गलती कट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना छोटे, तो बच्चे पे ध्यान रहता है, इसीलिए नहीं हो पाता है सिलाई वगैरह। और जो करते हैं ना रेगुलर, वो उनके लिए अच्छा रहता है, हाथ बैठा हुआ रहता है। और मेरा छूट जाता है ना तो डर लगते रहता है। तो ये डरते डरते आगे का पल्ला काट लिए हैं, आगे पीछे दोनों का। और कपड़ा जो है ना काफ़ी सुंदर लग रहा है, और सिलने के बाद देखते हैं कैसा होता है। तो इसके लिए ही लेस लाने गए हैं, जो कि आप देखिएगा। तो बस यही रीज़न था मार्केट जाने का, इसके लिए लेस लाने गए। और जब कोई भी कपड़ा सिलते हैं ना, तो उसको कुछ हम अपने तरफ से यूनिक करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है सिंपल तो नॉर्मल हो ही जाएगा, और थोड़ा यूनिक करेंगे तो टाइम भले लगे पर अच्छा लगेगा।
तो देखिए कैसे कट कर रहे हैं और कैसा सिल कर आता है। तो पहले आगे और पीछे का पल्ला साथ में ही है, तो बोट नेक गला काट रहे हैं। यहाँ पर उठ के हम स्केल लाने गए तो स्केल खोजे तो मिला नहीं, तो फिर ये बाजू को काटने वाला मिल गया था, तो वही लेके बैठे। फिर इसे सोचे कि हो जाएगा गोल, तो नहीं हो पा रहा था। एक और था जो कि पता नहीं कहाँ रखा गया है, जो कि बाजू के लिए मंगाए थे, तो बस ऐसे ही हाथ से गोल कर रहे हैं। और रेगुलर करते रहते हैं ना तो नॉर्मली ऐसे गोल हो जाएगा, पर ऐसे मेरा हाथ छूट जाता ना तो लगता है गोल ही नहीं होगा, पर वही 4-5 बार करने से गोल हो जाता है। तो मोढ़ा मतलब ये जो बाजू है ना उसमें गोलाई दे रहे हैं। तो पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते कैसे क्या काटे हैं, क्योंकि आपका साइज कुछ और होगा, मेरा साइज कुछ और है। सारा कुछ नाप लिए हैं और अब बस कटिंग करना है। कटिंग करने में हिचकिचा रहे थे, कट देख सकते हैं कैंची ना चलाने के पहले बहुत डर लगता है, छूट जाता है, तो जैसा कि बताएं। पर फिर भी हिम्मत करके फिर सोचे कि चलो काट ही लेते हैं, अगर ख़राब हो गया तो दूसरा कपड़ा ला के सी लेंगे, ऐसा सोचे। क्योंकि दीदी को है कि सिल के और तुम्हें पहनना है, तो बोले ठीक है दी ज़रूर सिलेंगे, क्योंकि दीदी वहीं दे रहे थे सिलने के लिए। और हमें अभी ना मतलब अभी के पहले भी हमें सिला हुआ नहीं पसंद आता है, क्योंकि मेरा फिटिंग और मेरा खुद का हाथ का किया हुआ मतलब नहीं सामने से हो पाता है, हमें ऐसा लगता है। सिलाते हैं, सिलवाए भी हैं, पर नहीं हो पाता है। इसके लिए सोचे दीदी का पैसा भी लग जाएगा और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, तो पहनेंगे भी नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए सोचे चलो थोड़ा सा मेहनत ही कर लेते हैं, और मशीन है ही तो, नहीं रहता तो दीदी को बोल देते कि ठीक है दीदी दे आइए। तो यहाँ आने का एक ये मतलब रीज़न था, सिल लेते हैं। दीदी बोले जा रही हो तो सिल के ही आना, बोले ठीक है दी। तो काट रहे हैं आलिया कट डिज़ाइन मतलब कुर्ती, तो देखते हैं कैसा सिल के आता है। डर तो लग रहा था, पता है 10 बार वीडियो देख चुके थे, पर सिलेंगे। और दीदी 3 शायद फ्रॉक सूट सिला रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग डिज़ाइन है। हम भी सोचे कि अम्ब्रेला फ्रॉक होता है ना वो सिल ले, बोले अब अम्ब्रेला फ्रॉक तो बाद में सिल लेंगे, थोड़ा सा अब कपड़ा है ही, तो सिल के देखते हैं कैसा होता है। अगर अच्छा हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, खुद ही तो पहनना है। तो चलिए, आगे और पीछे का पल्ला कट गया है और जो डिज़ाइन देखे वो कट कर लिए हैं। तो उसी तरह से आलिया कट कुर्ती होता है, आप देख लीजिएगा। और ये रहा बाजू, तो बाजू ज़्यादा लॉन्ग नहीं दे रहे, सिर्फ 12 इंच काटे हैं, तो मतलब सिलकर 10.5 इंच तैयार होगा। आप लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे डिटेल बता रहे, वैसे ब्लॉग काम करते हुए तो रिकॉर्ड करते ही थे, ब्लॉग बनाते थे। आज सोचे कि चलिए कपड़ा कट कर रहे हैं तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अभी आज खाना बनाना था नहीं, भैया चले गए थे, और चावल बनाए थे ना तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बनाते तो वैसे 2-4 रोटी बना लेते, पर इतना था कि ना कमेगा ना ज़्यादा होगा, मतलब मीडियम ठीक था, चावल दाल चोखा। तो सोचे चलो एक काम हो जाएगा, कट जाएगा। कटिंग अगर हो जाए ना तो सिलने में आसान रहता है, अगर कटिंग नहीं किया हुआ रहता है तो आसकत होते रहता है कि काटना है फिर सिलना है, और कटिंग रहता है तो फिर लेके बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सिला ही जाता है। तो आगे पल्ला कट गया है, बाजू कट गया है, आगे पीछे पल्ला कट गया है, और यहाँ पे काट रहे हैं नीचे का घेरा, दोनों साइड, आगे पीछे साइड का। नीचे का ये जो पल्ला काट रहे हैं, जो घेरा है, उसको काटने में बहुत डर लग रहा था, और जो वीडियो था ना उसमें समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर बहुत बार वीडियो देखे तब जाके समझ में आया। कितना होता है ना वीडियो मतलब पूरा डिटेल्स में नहीं बताते, मतलब ऊपर ऊपर बता देते हैं, और अगर फिर से वीडियो देखते हैं तो क्या होता है ना कि उसके सजेशन में 5-6 वीडियो तो आ ही जाता है। अगर फिर उसको देखने लगते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि उसके मतलब कट करें या मतलब दूसरा को देख के कट करें। तो ये हो गया था, फिर उसी वीडियो को देखते रहे तब जाके समझ में आया, फिर काटने लगे। और इतना बड़ा कपड़ा होता है ना, डर लगता है ख़राब ना हो जाए। फिर हिम्मत करके सोचते हैं अब तो इसको काटना ही है, आधा तो बर्बाद हो ही गया है, अब फिर इसको काट देते हैं। देख सकते हैं मतलब अभी भी उठ रहे थे ना कि हम नहीं काटेंगे, मतलब रख देते हैं, फिर सोचे नहीं काट लेते हैं। ऐसा कुछ डर लगता है जो कि हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये लाइफ का पहला कुर्ती है, पहला फ्रॉक सूट है, ये डिजाइन वाला
पहले तो सिले थे शादी से पहले, शादी के बाद मतलब 3 साल के बाद पहला कुर्ती कट कर रहे, तो सोच लीजिए कितना डर लग रहा है, पर फिर भी हिम्मत करके काट लिए। और उधर दीदी का डर, दोनों मिक्स करके मतलब मेरा ये कुर्ती बनेगा। सोच सकते हैं कि कितना मतलब आसकत हो जाता है। सच्ची बता रहे हैं, 3 साल के बाद, शादी से पहले ना कुर्ती हम सिलते थे, मतलब उतना नहीं, फिर भी 3-4 सिले हैं। और ये 3 साल के बाद पर कोई नहीं, सोचे तो हैं कि मतलब बेहतर बनकर तैयार हो। और लाडो अभी रोने लगी थी, फिर से बुला रही है, हम ब्लॉग एडिट करने लगे तो। क्या हुआ बेटा? तो अभी ना वो सोई नहीं है, इसके लिए सोती है ना तो और भी काम करने का हो जाता है। जो कटिंग की है वो सिलने का है, तो सोचे अभी ब्लॉग एडिट कर लेते हैं। तो ये आगे का पल्ला ना 5 इंच बड़ा काटे हैं, और ये रहा डिजाइन जो आगे का पल्ला काटे हैं, उसके लिए आगे का पल्ला जो नीचे है उसका भी डिजाइन कटेगा। तो देख सकते हैं काट लिए हैं, और अब आगे का पल्ला रख के दिखाते हैं कि कैसा बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं ये रहा आगे का पल्ला जो कि ऊपर का है, तो दोनों देख सकते हैं कैसा बनकर तैयार होगा। तो सिलने का बस देर है, सिले नहीं है अभी, और जाना भी है, सिलना भी है, समझ में नहीं आता है क्या करें। और भी कुछ काम है पर वो डिले कर देंगे, सिलना ज़रूरी है जैसा कि बोले थे कि दीदी का डर है और ऊपर से जाना है, दोनों का मिक्स करके हमें कुर्ती बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेस लाए है ना, वो यही लेस है, एक समोसा लेस है और एक ये लेस है, जो कि हमें जैसा लेस खोजने गए थे लेस नहीं मिला। और अगर ये भी हम नहीं लेते तो हमें बाबू को लेकर ऐसे तो चले हैं 20 मिनट के बाद, मतलब ये दुकान मिला, मार्केट है, उसके बाद और भी 20 मिनट 30 मिनट चलते तब जाकर दुकान मिलता, और वो भी उसमें मिलता नहीं मिलता कोई पता नहीं था। तो इसके लिए सोचे चलो, मतलब सोचे कि चलो ले लेते हैं। और अब जैसा खोजते वैसा तो मिलना पॉसिबल ही हो जाता है। और ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे ना तो जाने के बाद दे रहा था, मतलब जब हम वहाँ चले जाएंगे तब दे रहा था, तो क्या फ़ायदा है। तो वही लेस ले लिया। आप लोग को लेस कैसा लगा? और सिलते हैं तो देखते हैं लगा कर कैसा होगा। वैसे उतना मैचिंग नहीं करा है पर ठीक है। और ये सुबह अब से मिल रहे हैं 10 बजे, सीधा झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है। और अब बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में पहली बार बना रहे हैं सूजी, गेहूं के आटा और चावल का आटा, और उसमें चीनी डाले हैं। तो मीठा रोटी बना रहे, हम लोग ऐसे ना घिरौआ रोटी बोलते हैं। और अगर सिर्फ चावल का आटा का बने तो ऐसे डोसा बोलते हैं मतलब डोसा का जो अथी तैयार होता है। तो चलिए, लाडो रो रही है, एक सेकेंड। तो अभी उसको चुप करा कर आए हैं, अभी ना उसको सोने का टाइम हो गया इसलिए वो रो रही है। तो सोचे सोएगी तो थोड़ा सा सिलाई का काम करेंगे, इसलिए ब्लॉग पहले ही एडिट कर ले रहे। तो बनाते हैं वही रोटी, और मतलब ऐसे ही ना वीडियो सुबह सुबह मतलब आया, सोच रहे थे क्या बनाए नहीं बनाए, भैया चले गए तो मन नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं क्या मन आया, सूजी लिए, चावल का आटा ले, चावल का आटा है तो ही, और गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा ही लिए, और तीनों को मिक्स करके थोड़ा पानी डाले और चीनी डालकर बस ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद फिर आ गए हैं बनाने के लिए, तो देखते हैं कैसा बनता है। और पहले ही बार में देख सकते इतना डाल दिए हैं इस पे, जो कि और कम डालना चाहिए। लगता है फिर हो रही है, आ रही हूँ बेटा। तो उसको फिर से चुप करा कर आए हैं। अभी ना टाइम ऐसा हो गया है कि ब्लॉग एडिट करना है, उसको सुलाना भी है, बहुत सारे काम है, पर ब्लॉग एडिट करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं कर पाते ना तो ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाता है। तो मतलब एक तो शॉर्ट्स भी नहीं भी बना पा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ब्लॉग सोच रहे कम से कम एक तो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब एक भी नहीं, ना शॉर्ट्स अपलोड होता है ना ब्लॉग अपलोड होता है, तो टेंशन हो जाती है। इसके लिए ब्लॉग कम से कम एडिट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और देख सकते हैं जो रोटी डाले हैं तवा पे आटा, वो ना एकदम चिपक गया। और चिपकने का कारण ये था कि तवा ना धीका नहीं था, मतलब ऐसे गैस चालू किए और कुछ देर ऐसे रहा
तो ही डाल दिए थे, तो इसके कारण चिपक गया है और हमें लग रहा था कि अब ये उखड़ेगा ही नहीं, क्या होगा। पर ये था ना कि अगर ये चावल का सिर्फ रोटी रहता तो ये बिल्कुल नहीं निकलता, पूरा टूट फूट जाता। पर उसमें गेहूं का आटा और सूजी रहने के कारण ये मतलब हल्का सा जल गया है, पर ये पलटा गया, मतलब टूटा नहीं। ये अरे अच्छा था। तो अगली बार बनाएंगे ना तो ऐसा ही बनाएंगे और आप लोग बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बना था। तो पहला रोटी ऐसा बना, पर यह है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं गिरा। अगर टूट जाता ना तो फिर सोचते कि चलो छोड़ देते हैं, क्या बनाएं, कुछ भी खा लेंगे ऐसे ही। तो फिर अब बनाते हैं दूसरा रोटी। और इसमें ना अब थोड़ा सा ही आटा डाले हैं, मतलब जो घोल है वो कम ही डाले हैं और उसको एकदम पतला सा गोल कर देते हैं। मेरा आदत है, अगर ऐसे भी रोटी बनाएंगे ना, अगर थोड़ा सा बड़ा लोई ले लिए हैं तो वो बड़ा रोटी हो जाएगा और पतला ही रहेगा। और कितना का होता है कि ये मतलब उतना ही बनाएंगे गोल और थोड़ा सा मोटा वो कर देंगे, मतलब सबका अलग बनाने का होता है। अब मेरा है कि देख सकते हैं ये घोल का भी बनाया है ना, तो एकदम पतला कर देते हैं और पतला ही रोटी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रोटी तो बहुत अच्छे से पलटा गया है, देख सकते हैं। और बस चलते हैं अब खाने के लिए, क्योंकि भी लाडो नहीं उठी है, वो सो रही थी, तो इसके लिए ये भी रोटी बनकर तैयार हो गया। तो ये दूसरा रोटी है, पहला निकाले थे तो हल्का सा जल गया था। और इसमें ना सूजी और गेहूं का आटा रहने के कारण बहुत ही अच्छा मतलब बन रहा था। और भी आगे रोटी जो बना है वो आप देखिएगा। तो पहले तो चलते हैं खाने के लिए, और चाय भी उधर हो गया है। आ रही हूँ बेटा। छोटे बच्चे के साथ तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, पर कोई नहीं, मैनेज यहाँ है तो हो पाता। ससुराल में रहते तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, ना ब्लॉग एडिट हो पाता। ब्लॉग तो बना लेते जैसे तैसे करके, पर और भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है। पर कोई नहीं, अभी तो यही है और दिखते हैं कब जाएंगे। और ये मेरा गोल सा रोटी, सुंदर सा रोटी बनकर तैयार हो गया है। आप लोग को कैसा लग रहा है? नाश्ता कर लिए थे तो अब ना लाडो उठ गई है, तो लाडो को भी बाहर फोल्डिंग पे मतलब वो टीवी देख रही थी, तो उसको भी उठी ना तो रोटी थोड़ा सा दे दिए। नाश्ता करने के बाद सोचे थोड़ा सा कि मतलब आराम कर लें, ऐसे बैठ जाएं या तो ब्लॉग एडिट कर लें। सोचे नहीं, बना ही लेते हैं। फिर होता है ना, आस्कत हो जाता है, फिर सोचे क्या बनाएंगे, तो वही बना लिए। फिर 5 रोटी और बनकर तैयार हुआ था और लाडो को भी आधा रोटी दे दिए थे, तो वो अच्छे से खा ली थी। और जो भी रोटी का जो बर्तन उसके बाद जो निकला बनाकर, वो भी सारा धो लिए हैं। तो लाडो ना एकदम कभी कभी ना ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो जाती है, उसके पास नहीं रहते हैं तो। और कल 8 अप्रैल था, कल ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि आधा ब्लॉग एडिट किया, आधा ब्लॉग नहीं कर पाए थे। तो फिर ये 9 अप्रैल को ब्लॉग अपलोड करेंगे, क्योंकि आधा अभी एडिट करने बैठे हैं। तो अभी लाडो सो रही है और अभी सुबह सुबह का समय है। तो अभी आपको ना पीछे से गाय का आवाज़ जा रहा होगा, क्योंकि पीछे खटाल है। तो सोचे भी सो रही है तो घर का काम बाद में करेंगे, पहले ब्लॉग एडिट कर लेते। तो अभी ये 12-1 का टाइम हो रहा था, तो इसका कपड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सब हो ही गया था और खाने के लिए भी बच ही गया था। तो सोचे खाना तो नहीं बनाना, क्योंकि माँ बेटी ही थे और भैया रात में ही घर चले गए थे, तो अभी आए नहीं हैं। और 5-6 रोटी बच गया था, तो आराम से दोपहर का खाना हो जाएगा। तो इसके लिए लाडो के साथ अभी खेल रही, इसका कपड़ा चेंज करेंगे और फिर सिलाई करने बैठेंगे। तो और ये बाबा धाम का प्रसाद है देवघर का, जो कि मतलब यहीं घर से कोई गए थे, घर मालकिन और एक रेंटर भाभी, क्योंकि हम लोग 4-5 रेंटर हैं, तो इसीलिए तो ये प्रसाद देने आए थे। घर मालकिन भाभी दिए तो किचन में रखा हुआ था। तो ये लाडो ना चूड़ा नहीं खाती है, उसका जो मकुंदाना होती है ना, वो होता है ना, वो खाती है। और 2 दिन से मौसम ख़राब रहने के कारण सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। मेरा भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, क्योंकि जैसे अभी मौसम 2 दिन से ठंडा है, तो हवा ठंडा ठंडा चलता है ना, इसके कारण दर्द और बढ़ जाता है बैक में। और लाडो के यहाँ पे कर दिए तैयार और सीढ़ी साफ़ करने आ गए। उनको लगता है सर्दी हो गया है, तो भी गेट पर वही सफाई कर रहे हैं पूरा सीढ़ी। और
आगे का एरिया वही सब साफ करते। तो देख सकते हैं लाडो बचाओ बचाओ कर रही है, पता नहीं कैसे कर रही है। बचाओ बचाओ करने के लिए तो कुछ भी करना रहता है ना तो बचाओ बचाओ करती रहती है। बचाओ बचाओ। इसको क्रीम पाउडर लगवाना अच्छा लगता है, लगाने के बाद ये खुद ही अच्छा फील करती है और लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि लगाने से बच्चे को होता है ना कि सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, ना बाल बांधने देंगे ना क्रीम पाउडर कुछ भी लगाने देगा। देख सकते कितने अच्छे से वो बैठी है, देखिए वैसे करके हम लगाएं, देखिए पर लगवाना नहीं चाहते। और अभी बहुत अच्छे मूड में वो बैठी हुई है तो इसीलिए लगवा भी रही है। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छा होता है ये कि इसका बाल नहीं है ना, छोटे छोटे भी बाल है ना, तो बाल बड़ा रहता तो हमको बाल बांधने का टेंशन रहता, और ये बच्चे बाल बांधने देते नहीं है। तो बस बच्चे को तैयार करने में हमको 15-20 मिनट ऐसे लगते हैं नॉर्मली, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं तो। और अगर बाल रहते हैं तो हमें आधा घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बाल बांधने देंगे नहीं और बाल बांधना ज़रूरी होता है। तो अभी तो इसका कोई टेंशन नहीं है, और अभी तो बाल बढ़ने वाला लगता नहीं है, अभी छोटा छोटा ही है काफ़ी दिन से ही। और काजल कराने के नाम पे ऐसे देखिए कितना ऐसे पटका पटकी करते हैं, तब जाके इसमें हल्का सा काजल लगाने देती है, जो कि अच्छे से नहीं लग पाता है। तो इसके कारण आँख के ऊपर लग जाता है, आँख के नीचे लग जाता है, तो इसीलिए नहीं लगाना भी नहीं चाहते हैं। जब देखते हैं कि कहीं बाहर जा रही है तो कुछ तब लगाते हैं। वैसे तो आज बाहर नहीं जा रही थी, बस ऐसे ही खेल रही थी हमारा लाडो दोनों मिल के। तो अभी गर्मी है ना, मतलब इस दिन मतलब धूप था, पर इसीलिए सोचे कि हाफ पैंट पहना देते, वरना फुल पैंट मतलब पहनाते पैजामा। और हाफ पैंट रहने के कारण फ्रॉक छोटा तो लग रहा है कुछ पहने ही नहीं है। तो यहाँ पर वो खेल रही है इसके साथ खेलते खेलते इसको फिर फेंक देती है फिर रोने लगती है। तो बच्चे का पता नहीं कब क्या मूड हो जाए, और कभी कभी तो इतने अच्छे से खेलेगी ना कि क्या बताएं, ऐसे लग रहा है रियल का एक डॉल हो। तो यहाँ पर ना एक पार्सल आया था जो कि पतिदेव मंगाए हैं, तो ये पार्सल खोल लेते तो हमें बहुत खुशी हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा जिससे हम खुश हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना मतलब उनके दोस्त जैसे जहाँ काम करते हैं ना उनके मतलब साथ रहते हैं, तो वही बोले कि मंगा लेने के लिए, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ मंगवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ले नहीं पाते, तो इसके कारण रिटर्न हो जाता है। और वही ये देख रहे थे तो ये ना पूरा पॉलिस्टर था, तो वही हम सोच रहे थे क्यों मंगवाए हैं, देख के ना मेरा मूड ऑफ हो गया था कि रिटर्न होगा, जल्दी से फिर उसको पैक कर दिए। लाडो को देखने भी मतलब उतना नहीं दिए, मतलब हम भी उतना खुश नहीं हुए, तो फिर जैसे ही रखे तो कॉल किया तो बोले कि मेरा नहीं है, तब जा थोड़ी शांति मिली हमें, क्योंकि हमें लगा कि एक तो पैसा लग गया, ऊपर से हमें ही देना पड़ा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था। वो बोले कि आएंगे तब हम देंगे, क्योंकि वो जो मंगवाए थे वो कैश ही दिए थे। तो इसके लिए फिर उसको रख दिए हैं, और जब लाडो को तैयार कर दिए तो आके मशीन पे बैठ गई है। और देख सकते हैं हम कैसे सिलाई करें, हमको समझ में नहीं आता। कुर्ती तो कटिंग कर लिए, अब सिले कैसे। अब यही मतलब नीचे है ना मशीन, तो इसको अच्छा लगता है कि ऐसे गड़ न जाएगा खिलौना बेटा, है, सुई चाहे कुछ काम करने सुई का गड़ जाएगा बेटा। और आई धागा कहाँ से मतलब निकाली? ऐसे करती है ना कि इसको ज़्यादा मतलब अथी कर नहीं सकते हैं इधर उधर ज़बरदस्ती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और एक बार क्या था ना कि आगे का ये जो पार्ट है ना वो खोल कर धागा ढुकाने के लिए, मतलब बोबिन केस लगाने के लिए खोले हुए थे, तो ऐसे बेड पर थी, और जब मशीन को देखी तो ऐसे कर रही मतलब मशीन ख़राब हो गया, उसको ऐसा लग रहा था। तो बच्चे भी ना एकदम क्या बताएं, जैसे तैसे करके कुर्ती में तैयार करना है, देखते हैं कब तक होता, समझ में नहीं आता कैसे कर पाएँ, क्योंकि यही मशीन में लग जाती है तो हाथ सिलाने का डर लगता है, क्योंकि जाके सीधा ना ऐसे उसका सुई ही पकड़ती है। और ज़्यादा देर फिर जैसे टीवी अगर भी देखते रहती है ना, ज़्यादा देर नहीं रह पाती है उधर अकेले, और मेरे पास आ जाती है, और हम अगर सिलाई करते रहते हैं तो फिर वो करते रहती है। अगर हम बेड पर बैठे हैं तो फिर खेलने लगती है। तो छोटे बच्चे के साथ अकेले हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, इसके वजह से ना सिलाई नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर गले काट रहे हैं जो कुर्ती में लगाएंगे,
तो ये कपड़ा जो बचा है ना तो उसको जोड़ कर ही सोचे कि गला लगा देंगे, घर का ही तो है। वैसे कपड़ा ना कटिंग करके बचा है तो उसको रख दिए हैं। और ये रहा इसका पैजामा जो कि बहुत दिन से इसको ना उघाड़ कर रख दिए थे। इसका जो कमर था ना बहुत टाइट होता था, तो इसके कारण सोचे कि इसमें रबड़ दूसरा डालेंगे, और वो रबड़ छोटा था तो उसको हटा दिए। और देख सकते हैं लाडू इसी में लगी रहती है इसको खोलेगी उसको खोलेगी, और खोलने के बाद ऐसे नहीं मतलब छोड़ देती है, अभी तो छोड़ेगी, उसमें से सामान निकालेगी, छीटेगी, भीगेगी। अगर उसको लगे कि सामान उसमें रखना है तो अंदर बाहर से भी लाकर उसमें सामान रख देगी, और हम खोजते रह जाते कि कहाँ गया कहाँ गया। तो अभी वो सो गई थी, तो देख सकते हैं इसका काम हो गया है, जो कि हमें 5-6 मतलब 2-3 महीना से लग रहा था ना कब इसको सी लेंगे, क्योंकि अगर ये बड़ी हो गई तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसके कारण ये बन गया। और अब गला को आयरन मतलब जो बकरम लगाएंगे बुकरम वो आयरन करके चिपका लिए हैं, अब इसको बनाएंगे। उसके बाद मेरी लाडो सो गई थी शाम होने के पहले 4:30 में। और इसका देखे याद आया कि नाखून कट करना है, क्योंकि नाखून जैसे लगाती है ना हाथ में कहीं भी ऐसे खेलने के लिए भी चाहे कुछ के लिए, तो हाथ में लगता है कहीं पे भी, तो सोचे ला वो भी कट कर देते हैं क्योंकि आज सोमवार था तो इसके लिए। और कितनी प्यारी लग रही है ना, सोई कित लगता है शैतानी तो करती ही नहीं होगी। और जब इसका नाखून कट करने लगे तो ये उठ गई। और उठने का रीज़न ये भी होता है ना कि मच्छर इतना परेशान कर देते हैं। अगर वो लिक्विड जो होता है ना वो लगा देते हैं, उसका भी असर कुछ नहीं होता है मच्छर पे, या तो फैन कितना भी तेज़ कर दें 5 पे फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके पास ही बैठे रहते हैं, ऐसे हटाते रहते हैं, तो कभी नहीं भी रहते हैं ना तो ऐसे उठ जाती है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और हटते भी नहीं हैं, और मच्छरदानी नहीं लगाते हैं क्योंकि लगाना खोलना कितना देर सोएगी नहीं सोएगी, इसके कारण नहीं लगाते हैं। और उसमें से भी घुस जाता है तो सोचे क्या लगाने से फ़ायदा है। तो इसका हाथ पैर का नाखून काट दिए हैं। और बाकी बाय बाय।